Hi Google, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ एलोक्वेंस, तुम बताओ। Sab kuch fi kai bus tums kahani sunain kaya chahuya silia main tumhan kal Carlia. अच्छा, तो यह बात है। Main tumhan kahani sunain ki lia kal kia tuda tumhan achanahan laga kaya, yafur koi or batai. नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कहानी जरूर सुनाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्या तुम मानोगे? Main kahani sunain ki lia koi by shart ban sakta hun, kayunki kai kahani and much bahat pasan hain, to badao kaya shirt hi tamhari. मेरी यह शर्त है कि तुम कहानी के बीच में ना ही कुछ बोलोगे और ना ही कुछ पूछोगे। तो बोलो, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? Manzur hi much tamhari shart. ठीक है, फिर सुनो कहानी। एक समय था जब दो दोस्तों ने याहू जैसी एक कंपनी की नौकरी छोड़ दी, यह सोचकर कि अपना कोई काम किया जाए। लेकिन फिर लगा कि बात बन नहीं रही है और फिर नौकरी पकड़ ली जाए। लेकिन दूसरे दोस्त ने पहले को समझाया कि इतनी दूर चलने के बाद मंजिल की आस छोड़नी नहीं चाहिए। और काम चलता रहा रास्ते में, और दोस्तों का भी साथ मिल गया। इस तरह बिना पैसों के प्रयोग के तौर पर शुरू हुआ काम देखते ही देखते लोकप्रिय होने लगा और बाजार में उसकी कीमत बढ़ते बढ़ते अरबों डॉलर की हो गई। लोकप्रियता बढ़ने लगी तो फेसबुक जैसे लोकप्रिय ब्रांड को उसे खरीदने का प्रस्ताव भेजना पड़ा। वह प्रोडक्ट था व्हाट्सएप, जिसे तैयार किया है जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन नाम के दो दोस्तों ने। पढ़िए, जो व्हाट्सएप आज आपके फोन में है वह आखिर आप तक पहुंचा कैसे है। यह सफर शुरू होता है व्हाट्सएप के को फाउंडर जॉन कॉम की जिंदगी के शुरुआती दिनों से। जॉन कॉम 1976 में यूक्रेन के पास एक छोटे से गांव में जन्मे थे। कॉम की मां एक गृहिणी थी और उनके पिता अस्पताल और स्कूल बनाने वाली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। वे अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। जीवन बेहद खस्ताहाल था। घर में रोजमर्रा की चीजें जुटा पाना भी एक कठिन काम था। बचपन में कॉम और उनकी मां किसी तरह अपना खाना जुटा पाते थे। उनकी मां किसी तरह घर में सबसे लिए खाने और बाकी चीजों का इंतजाम किया करती थी। वे दिन कॉम की जिंदगी के सबसे चुनौती भरे दिन थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि कॉम ने $19 बिलियन में खुद के बनाया हुए व्हाट्सएप की डील उसी वेलफेयर के ऑफिस में साइन की जहां वो एक समय राशन कार्ड लेकर खाना जुटाने के लिए खड़े रहते थे। और इसी वेलफेयर ऑफिस के बगल में जॉन कॉम ने व्हाट्सएप का हेड ऑफिस बनाया। फेसबुक को $19 बिलियन में व्हाट्सएप बेचने के बाद जॉन कॉम अपने दोस्त ब्रायन एक्टन के साथ एक बार फिर उसी वेलफेयर के ऑफिस पहुंचे। ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ जब कॉम अपनी पोस्ट ड्राइव करते हुए उस ऑफिस तक पहुंचे। कॉम स्कूल में एक शैतान बच्चे हुआ करते थे, लेकिन 18 की उम्र तक पहुंचते हुए उन्होंने खुद को कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक्सपर्ट बना लिया। उन्होंने एक हैकर ग्रुप वूहू ज्वाइन किया जिसमें उन्हें इंटरनेट और नेटवर्किंग से जुड़ी तमाम चीजें सीखी। 1997 में वे सेंट जो स्टेट यूनिवर्सिटी गए और वहां खुद को ब्रायन एक्टन के साथ बैठा पाया। यूनिवर्सिटी में काम करते हुए उन्होंने याहू में नौकरी करना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह में कुछ परेशानी आने पर याहू के फाउंडर फिलो ने कॉम को फोन किया और पूछा कि वह कहाँ है। कॉम ने जवाब दिया कि मैं क्लास में हूँ। फिलो ने कहा, तुम क्लास में क्या कर रहे हो? मेरी टीम बेहद छोटी है और यह सुबह की परेशानी जल्द से जल्द ठीक करनी है। कॉम कहते हैं कि उन्हें पढ़ाई वैसे भी पसंद नहीं थी। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। सन 2000 में जब कॉम की मां की मृत्यु हुई वे अचानक बेहद अकेले हो गए। 1997 में पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। कॉम उस वक्त को याद करते हुए एक्टन के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि उस वक्त एक्टन ने मेरा बहुत साथ दिया। हम साथ रहते थे। वह मुझे अपने साथ घर ले जाता था। मेरा मन बहलाने के लिए हम सॉकर और फ्रिस्बी खेला करते थे। 2007 में कॉम और एक्टन दोनों ने याहू की अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने फेसबुक में नौकरी पाने की कोशिश की पर दोनों नाकाम रहे। फिर दोनों दोस्त एक कॉफी शॉप में बैठकर कॉम और एक्टन दोनों बात करते रहे। एक ऐप के बारे में सोचते रहे। उन्होंने सोचा कि यह कितना कूल होगा कि एक ऐप का स्टेटस यह बताए कि आप क्या कर रहे हो। जैसे आप फोन पर हो, बैटरी लो है, जिम में हूँ। व्हाट्सएप का नाम रखे जाने में कोई लिस्ट नहीं थी जो बनी और रिजेक्ट हुई हो।
कॉम ने एक बार में ही यह नाम सोचकर तय कर लिया था 3 पीरियड व्हाट्सएप। इसके बाद ऐप की कोडिंग के लिए कॉम लगातार काम करते रहे। वे लगातार कोड लिखते रहे और दुनिया भर के मोबाइल में इस ऐप को सिंक करने की कोशिश करते रहे। शुरुआत में व्हाट्सएप लगातार क्रैश या हैंग होता रहा। इसके बाद वे लगातार अपने दोस्तों के फोन में ऐप पर काम करते रहे, उनके कॉन्टैक्ट को डाउनलोड करते रहे और यह नोट्स बनाते रहे कि कहां कहां दिखते आ रही हैं। इस बीच एक दिन फ्रिस्बी खेलते हुए कॉम ने एक्टन से कहा कि हमें फिर से नौकरी की तलाश करनी चाहिए। इस पर एक्टन ने कॉम को डपकते हुए कहा कि इतना आगे आकर अब अगर तुम इस प्रोजेक्ट को छोड़ दोगे तो यह बड़ी बेवकूफी होगी। कॉम के अनुसार शुरू में हमने यह नहीं सोचा था कि यह ठीक कैसा बनेगा। हमने सोचा था कि कितना मजेदार होगा कि किसी ऐप में जब भी कोई अपना स्टेटस बदलेगा वह उसके पूरे नेटवर्क में चला जाएगा, जैसे मैं नहाने जा रहा हूँ बाय। लेकिन धीरे धीरे इसमें इंस्टेंट मैसेज जुड़ा। इसके बाद दोनों दोस्तों ने सोचा कि अगर दुनिया भर में काम करने वाला कोई ऐसा ऐप बने जो सभी जगह काम करे और लोग आपस में जुड़ जाएं तो वह बहुत कारगर साबित होगा और ताकतवर भी। जहां कॉम और ब्रायन एक्टन ने कॉफी शॉप्स में बैठकर व्हाट्सएप डेवलप किया। कई साल लगे जब वे लगातार इसी तरह साथ बैठते और काम करते। कुछ ही सालों का समय लगा और व्हाट्सएप की कीमत कुछ डॉलर से बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा तो कंपनी ने उन्हें $4 बिलियन कैश दिए, बाकी $12 बिलियन के कंपनी के शेयर दिए। व्हाट्सएप को 2009 में बनाया गया था और 5 साल में आज इसकी ग्रोथ फेसबुक से भी ज्यादा तेज है। जहां कॉम कहते हैं कि 2009 में उन्होंने एक ही मिशन से व्हाट्सएप बनाना शुरू किया था। वे कहते हैं, एक ऐसा कूल प्रोडक्ट को दुनिया भर के लोग इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा हमारे लिए और कोई दूसरी बात मायने नहीं रखती थी। हमने फेसबुक से अपनी डील साइन की है और हम कोशिश करेंगे हमारा जो मिशन था वो इसी तरह चलता रहे। जिस वक्त तक व्हाट्सएप ने काम करना शुरू किया उस समय फ्री मैसेजिंग के लिए स्काइप, BBM या जीचैट जैसे ऑप्शन थे, लेकिन व्हाट्सएप में खास बात यह भी कि यह मोबाइल नंबर से लॉग इन होता था। व्हाट्सएप पर काम करते हुए कॉम और एक्टन आपस में एक दूसरे से व्हाट्स पर बात करते हुए उसे टेस्ट करते थे। उस वक्त भी व्हाट्सएप में राइट के 2 निशान का मतलब होता था कि मैसेज दूसरे फोन में पहुंच गया है, और एक्टन को यह एहसास हुआ कि जिस चीज पर काम कर रहे हैं उसमें कितनी क्षमताएं हैं। इसके बाद कॉम और एक्टन काम करते गए। एक छोटा सा ऑफिस खोला जहां कुछ लोग मिलकर काम करते रहे। कॉम और एक्टन भी कोडिंग पर लगातार काम करते रहे। इसके बाद दोनों के कुछ पुराने साथियों ने व्हाट्सएप पर काम करने के लिए लगभग $250,000 इन्वेस्ट किए। इस बीच इनका काम चलता रहा और BBM और आईफोन और बाकी स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले दोस्त इन्हें मेल लिखते रहे और व्हाट्सएप के बारे में पूछते रहे। ये सारे लोग उत्साहित थे क्योंकि वे एक ऐसा फ्री ऐप इस्तेमाल करने वाले थे जिसे दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें यह बहुत ही बेहतरीन आइडिया लगा कि एक छोटे से ऐप से इतनी आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंसान अपनी कोई भी तस्वीर या वीडियो किसी को इतनी आसानी से भेज सकता है। शुरुआत में काम करते हुए व्हाट्सएप के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों के मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड भेजने की। जो सर्विस कंपनी लोगों को वेरिफिकेशन कोड भेजती थी वह दुनिया की अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग पैसा लेती थी और यही कॉम के बैंक अकाउंट को सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा था। लेकिन गनीमत थी कि 2010 तक आते आते कंपनी थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करने लगी। 2011 तक आते आते व्हाट्सएप ने कई चीजें डेवलप की जिनमें एक दूसरे को फोटो भेजना शामिल था। इंस्टेंट चैट के लिए इस ऐप को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा था कि इसी साल यह ऐप अमेरिका के टॉप 20 ऐप में शामिल हो गया। व्हाट्सएप की लॉन्चिंग बेहद चुपचाप तरह से हुई। एक स्टाफ मेंबर ने जब कॉम से कहा कि आपने प्रेस या विज्ञापन के लिए किसी को क्यों नहीं बुलाया, ये सब थोड़ी धूल झाड़ते और हमारा प्रोडक्ट थोड़ा और चमकता। इस पर कॉम ने बहुत प्रेम से कहा, हाँ, और वह धूल हमारी ही आंखों में उड़कर जम जाती और हम अपना काम कभी फोकस के साथ नहीं कर पाते। कॉम और एक्टन ने शुरुआत से यह बात सोच रखी थी कि वे मीडिया से दूर रहेंगे और उन्हें कोई अपडेट नहीं देंगे, और उन्होंने 2011 में व्हाट्सएप के वायरल होने के बाद भी मीडिया में इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। और 2013 में व्हाट्सएप ने सारी चैट ऐप्स को मात देते हुए मार्केट पर कब्जा जमा लिया और अपने साथ 200 मिलियन यानी 20 करोड़ यूजर जोड़ लिए। 2014 के अगस्त महीने तक व्हाट्सएप के मंथली यूजर 60 करोड़ हो चुके थे। इस वक्त लोग इस ऐप से कितनी तेजी से जुड़ रहे हैं इस बात इसी से समझा जा सकता है कि हर महीने लगभग 2.5 करोड़ नए एक्टिव यूजर व्हाट्सएप से जुड़ रहे हैं।
मार्च में ऐप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन ने फोर्ब्स को बताया था कि 1 दिसंबर 2013 के बाद से हर दिन व्हाट्सएप में 10 लाख नए लोग लॉग इन कर रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर व्हाट्सएप के ही हैं। चीन की वीचैट और जापान के लाइन ऐप को व्हाट्सएप काफी पहले पछाड़ चुका है। इस समय भारत में व्हाट्सएप के 6 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर हैं। 2014 की फोर्ब्स की रिपोर्ट्स के अनुसार जांकॉम $6.8 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 202वीं रैंक पर हैं। वहीं ब्रायन एक्टन $3 बिलियन की संपत्ति के साथ 551वीं रैंक पर हैं। ये वही दो दोस्त हैं जो पैसे की कमी के चलते एक वक्त व्हाट्सएप का काम छोड़कर नौकरी करने की सोच रहे थे। आज ये दोनों दोस्त सिर्फ 55 लोगों की टीम के साथ पूरी दुनिया में व्हाट्सएप की सर्विस चला रहे हैं। तो बताओ कि तुम्हें व्हाट्सएप मैसेंजर और उसके डेवलपर दो दोस्तों की कहानी कैसी लगी। Thank you so much Google. Tumnas kahani ki matyam si mujh isi jankari da just bear mein mujh pada I nahi tha. मुझे भी बहुत अच्छा लगा एलोक्वेंस तुमसे बात करके। चलो अब कभी और बात करते हैं। Good day Google. एलोक्वेंस।